हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि मानू मॉडल स्कूल किसका है। मानू मॉडल स्कूल के एडमिशन का फॉर्म आ चुका है। अब ये एडमिशन जो है वो 2025 के बच्चों के लिए है। अब ये मानू मॉडल स्कूल है कहाँ, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि दरभंगा में है एक, दूसरा हैदराबाद में है, ठीक है, तीसरा नूह में है जो हरियाणा कहलाता है, हैदराबाद जो आपको क्या कहते हो तेलंगाना है, दरभंगा जो बिहार में है। ठीक, इन तीन जगह पे मानू मॉडल स्कूल है और यहाँ जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक एडमिशन यहाँ होता है। अब इसके प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप जा सकते हैं, एडमिशन फॉर्म क्या है, वो सारी चीज आपको बता दूं। तो सारे प्रोसेस जो होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं। क्या होते हैं? ऑफलाइन होते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस कुछ भी नहीं है इसका, सारे ऑफलाइन है। आपको एग्जाम फॉर्म दिखाऊंगा, एग्जाम फॉर्म लेकर के जाना है और इसको फिलअप करके सबमिट कर देना है। बस इतना काम करना है वहां। और सबमिट कब से कब तक करना है वो सारी चीज मैं डेट वाइज आपको बता दूंगा, कहाँ जाके करना है, एड्रेस बता दूंगा, फोन नंबर और सारी चीज एक एक करके इन्फॉर्मेशन मैं इसमें आपको दे दूंगा। आप लगातार बने रहें, 5 से 7 मिनट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर जो सबसे पहले आपको सामने प्रोस्पेक्टस दिख रहा होगा, ये प्रोस्पेक्टस उसी स्कूल का है। यहाँ पर आप देखेंगे मानू मॉडल स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड सीबीएसई मीडियम है, सीबीएसई से एफिलिएटेड है, उर्दू मीडियम है। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देता है कि उर्दू मीडियम में यहाँ पर सारी चीजें होती है। मानू मॉडल के बारे में दिया गया, तो ये पीडीएफ जो है ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहां से भी या फिर वेबसाइट से जो मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्जाम फॉर्म भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा कि एग्जाम फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना, वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले है कि उनके अपने सारी कहानी बताई गई कि क्या क्या यहाँ होता है, वो सारी चीजें। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दाखिले के लिए जो एडमिशन के लिए वो क्या है आपकी एलिजिबिलिटी। जमात अव्वल में मतलब फर्स्ट क्लास में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 31 मार्च 2025 तक 6 साल मुकम्मल होना लाजमी है। मतलब कि फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेना है उनको, तो कितना साल होना चाहिए? 6 इयर्स के बच्चे होने चाहिए। यहाँ पर आप सारी चीज देखिए, मैं बता दे रहा हूँ कि आपको दोबारा कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मानू मॉडल स्कूल में मुख्तलिफ जमात में दाखिले के लिए कम से कम ज्यादा से ज्यादा उम्र की तफसीलात हस्बजेल दी गई है, मतलब नीचे में दिया गया। फर्स्ट जमात के लिए पहले क्लास के लिए 6 साल से 8 साल होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 31 मार्च 2025 तक। दूसरे क्लास के बच्चे के लिए 7 से 9 साल, तीसरे क्लास के बच्चे के लिए 8 से 10 साल, चौथे क्लास के बच्चे के लिए 8 से 10 साल, पांचवें क्लास के बच्चे के लिए 9 से 11 साल, छठे क्लास के बच्चे के लिए 10 से 12 साल। वहीं पर आप देखेंगे तो सातवें क्लास के लिए 11 साल से 13 साल, आठवें क्लास के बच्चे के लिए 12 साल से 14 साल, नौवें क्लास के बच्चे के लिए 13 साल से 15 साल। ये टोटल यहाँ पर दिया गया 9th क्लास तक का टोटल शेड्यूल दिया गया कि किस तरीके से आपका होगा। अब आते हैं कि ऊपर में बयान किए गए तफसील मानू मॉडल स्कूल में जेर तालीम तलबा पर नाफिज नहीं होगी। ये जो दिया गया वो उन बच्चों के लिए नहीं है जो मानू मॉडल स्कूल में, मानू मॉडल स्कूल से बाहर के जो है उनके लिए दिया गया है। ठीक है, ऐसे बच्चे जिन्होंने रवायती तालीम में 10वीं जमात का इम्तिहान पास किया, उनके लिए 11वीं जमात में दाखिले की उम्र की कोई कैद नहीं है। मतलब कि आप 10th कर लिए और 11th में आपको एडमिशन लेना है, तो आप रेगुलर बच्चे हैं, तो आपको जो है वो कोई मतलब कि बाउंडेशन नहीं है कि उम्र होनी चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो बाउंडेशन है वो सिर्फ 9th क्लास तक के बच्चों के लिए कि 15 साल तक मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। 11th में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। पहली जमात में जो है वो आरटी 2009 के मुताबिक जेल तरीकों के नफाज किए गए, जो आरटी में एससी एसटी की गुंजाइश के तहत दी गई है। जमात अव्वल में 3 नशिस्तें तहफ़्फ़ुज़ के मौजूद उसूल के मुताबिक पूरी की जाएगी। एक नशिस्त जिस्मानी माजूर खाह के लिए ज़मरे से ताल्लुक रखता है, जो दी जाएगी। वो बच्चे जिन्हें दाखिले पहले मरहले में दाखिला हासिल किया हो, दूसरे मरहले में शामिल नहीं किया जाएगा, जबकि दाखिला हासिल करने का काम नाकाम रहने वाले तलबा आरटी के दायरे से आते हुए दूसरे मरहले में उन्हें शामिल किया जाएगा। दूसरे मरहले में बाकी 10 नशिस्तें आरटी के मुताबिक पूरी किया जाएगा। दाखिले के लिए जो जांच है वो दूसरी जमात से 8वीं जमात तक के लिए कोई दाखिला इम्तिहान मुनक्किद नहीं किया जाएगा। मतलब कि फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास से लेकर के 8th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके लिए एग्जाम नहीं होगा, ये आपको पहले बता दे रहा हूँ। वहां पर कुछ कोटे हैं, जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा है, उनको दिया जाएगा। एडमिशन टेस्ट जो है जमात 9 में एडमिशन टेस्ट इनेकाद किया जाएगा। 9th क्लास में एडमिशन के लिए आपको एडमिशन टेस्ट देना होगा वहां पर। ठीक है, उसी के लिए आपको जो सवालिया जो होगा यहाँ पर जाकर के आपको फिलअप कर देना है, जो 8th क्लास तक है, सेकेंड क्लास से लेकर के 8th क्लास तक आपको जाकर के एग्जाम फॉर्म फिलअप कर देना है। 9th क्लास में एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे तो इसमें टेस्ट होगा, एंट्रांस टेस्ट।
8th क्लास तक कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। इसमें जो होगा, इसमें सवाल ये जैसे क्वेश्चन आएंगे वो उर्दू के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के आएंगे, हिंदी के आएंगे, मैथ्स के आएंगे, सोशल साइंस के और साइंस के आएंगे। ठीक, फिर उसके बाद अंग्रेजी और उर्दू जबान में तलबा बड़ी तादाद को दुश्वारी का सामना करना पड़े तो उनको एक अंडरटेकिंग उनके बच्चों के लिया जाएगा, उनके वालिदैन से क्या तो रिटेन फॉर्म में अंडरटेकिंग होगा कि हाँ बच्चे की कुछ तकलीफ है उर्दू और इंग्लिश पढ़ने में। ठीक है, 9वीं और 11वीं जमात में दाखिले के लिए मुतालिक जमात में दस्तयाब खाली नशिस्तों की बुनियाद पर होगी, मतलब कि उनमें जो सीट्स वैकेंट होगी उनके अकॉर्डिंग 9th क्लास में और 11th क्लास में एडमिशन होगा। यहाँ पर ये क्लियर कह दिया जा रहा है। 11वीं जमात में जो है नए दाखिले के लिए उम्मीदवार को पहले मानू मॉडल स्कूल के बच्चों को दिया जाएगा, उनके स्ट्रीम के बाद ही दीगर स्कूल के बच्चों को दाखिले दिया जाएगा। मेरिट बेस पर होगा, जो 10वीं में आपको दी गई है उसके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो कैटेगरी के सीक्वेंस में होगा वो, और फिर सीबीएसई सीजीपीए के अकॉर्डिंग जो आपका होगा उसके अकॉर्डिंग स्ट्रीम और सारे नंबर होंगे, मतलब कि ये मेरिट बेस होगा 11th में एडमिशन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ रिजर्वेशन है, 15% एससी के लिए रिजर्वेशन है, 5% एसटी के लिए, 3% जो है वो ऑर्थोपेडिकली जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर दी गई है। जिस्मानी तौर पर माजूर उम्मीदवार के लिए हद उम्र में 2 साल की रियायत दी गई, मतलब 2 साल छूट है उनके लिए जो माजूर है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर दी गई मखसूस रियायतें, जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको मानू मुलाजमीन क्या उनके बच्चों को ये मखसूस रियायत दी गई है, ऐसे मतलब 16-17 रियायत दी गई है, तो वो आपको ध्यान नहीं देना है। आपके बच्चों को एडमिशन लेना है तो एडमिशन का सिंपल सी तरीका है, फॉर्म फिलअप करें और जाकर के एडमिशन के लिए तैयार करें। और इसमें सिंपल सी बात है, एडमिशन उनका ही होता है जिनका कोई जुगाड़ हो, कोई मतलब के जान पहचान हो तो आप जाकर के करा सकते हैं। अब वो जान पहचान मेरी नहीं है, मैं पहले कह रहा हूँ, मैं किसी का भी एडमिशन नहीं कराता हूँ और ना मेरा कोई जान पहचान है। मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ, एक भी बंदा जिनको मैं नहीं जानता हूँ, मैं बस सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज आई है। कंटेंट में यहाँ पर देखें कि फर्स्ट क्लास में जो बच्चे का नोटिफिकेशन है वो 4th वीक ऑफ फरवरी इस अभी आज आया है। रजिस्ट्रेशन जो है फर्स्ट क्लास का वो 1st वीक ऑफ मार्च से, मतलब पहले मार्च से लेके 3rd वीक ऑफ मार्च तक आपको फर्स्ट क्लास का फॉर्म फिलअप कर लेना है। वहीं पर ड्रॉप लॉट्स जो होंगे वो 25 मार्च को होगा, 29 मार्च को सिलेक्शन बच्चों की लिस्ट आएगी और एडमिशन 30 मार्च को हो जाएगा पहली क्लास में। ठीक, उसके बाद जो है ऑल कैटेगरी क्लास 1 अगेंस्ट द एग्जिस्टेंट वैकेंसी 9 अप्रैल को आएगा। वहीं 12th टू 9th स्टैंडर्ड 1 से 15 अप्रैल के बीच आएगा, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी सीट के अकॉर्डिंग। इसका जो डिस्प्ले लिस्ट होगा वो 26 अप्रैल होगा। एडमिशन जो होगा वो 28 अप्रैल को होगा, क्लास 2 और ऑनवर्ड्स यानी कि 8 तक जो लेकर के। 9th क्लास का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 11th क्लास का, वो 10th का स्टेट बोर्ड का रिजल्ट सीबीएसई का स्टेट बोर्ड का आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ 11th का एडमिशन होगा। लास्ट डेट जो सारी एडमिशन की वो 31 जुलाई है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसमें जो सारी चीजें हैं कि आपको क्या क्या लगेगा। जैसे आपको जाकर के आपको दाखिले फॉर्म प्रोस्पेक्टस उठा लेना है, वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है, जो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दाखिले फॉर्म के लिए जो भी तयशुदा है उसको दफ्तर में जमा करने जाएंगे, आपको मानू मॉडल स्कूल के ऑफिस में जाकर के जमा करना है। सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए सारी चीजें, दरअसल जेल में बर्थ सर्टिफिकेट लगा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए, इसमें रिलेशन आपका क्या है वो डिक्लेरेशन ऑफ डिपेंडेंसी अगर आप है वहाँ के मुलाजमीन तो उसके प्रूफ के तौर पे सारी चीजें यहाँ पे दी गई है जो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 20 रुपये आपको लेंगे, 20 रुपये पे करने होंगे रजिस्ट्रेशन के। आपका फिर रजिस्ट्रेशन के बाद अगर एडमिशन हो रहा है तो 100 रुपीज एडमिशन फी है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा लेता है तो आपको नहीं देना है। और आप क्या तो रिकॉर्ड कर सकते हैं और सारी चीज मुझे भी भेज सकते हैं, ये सब गलत है। 31 जुलाई तक लास्ट डेट है, दाखिले का सारा काम एडमिशन प्रोसेस 31 जुलाई तक हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो यहाँ पर कही गई स्कूल की टाइमिंग है वो 8:30 से 2:40 तक, मतलब कि 8:30 से 3 बजे तक यहाँ पर सारी चीजें क्लास चलती है। भानु मॉडल स्कूल ये हैदराबाद की सीट है। समर वेकेशन जो है वो 43 डेज के होते हैं। ऑटम ब्रेक जो होता है 12 दिन का होता है और विंटर ब्रेक 15 दिन का होता है। वही कमरान बानू मॉडल स्कूल दरभंगा का 40 डेज जो है वो समर वेकेशन है, 10 ऑटम है और 20 जो है वो विंटर ब्रेक, यहाँ ज्यादा ठंडी पड़ती है इसलिए। हरियाणा में भी विंटर ब्रेक 20 है, ऑटम 10 है और समर वेकेशन 40 डेज है। तो 5 दिन समर वेकेशन का काट करके विंटर ब्रेक में एक्स्ट्रा कर दिया गया है यहाँ पर 5 दिन। ठीक, बाकी हॉलीडे जो है वो सेम डेज है, सबके एक एक जैसे ही है। अब बात आती है कि यहाँ पर मॉडल स्कूल के एड्रेस दिए गए और उनके कॉन्टेक्ट डिटेल दिए गए। अगर आप हैदराबाद की कॉन्टेक्ट डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सारी चीजें दी गई है, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हैदराबाद का है। दूसरा कामरान बानू मॉडल स्कूल है, ये आपका दरभंगा का है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारी जगह
फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक एडमिशन होती है। ये मानू मॉडल स्कूल न्यू है, यहाँ पर इसके भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ सारी चीजें ये आप देख सकते हैं, ये टोटल एक एक चीज दिया गया, आप पूरा एक एक करके ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लें, कांटेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर सबके दिए हुए हैं, ईमेल सबके दिए हुए हैं, इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता है। अब आता हूँ फॉर्म के ऊपर। ये फॉर्म है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक फोटो यहाँ पर अब मतलब कि A4 साइज फोटो आपको चिपका देना है। ये मानू मॉडल स्कूल सभी के लिए, चाहे वो हैदराबाद हो, दरभंगा हो या नू हो, सभी के फॉर्म के लिए। रजिस्ट्रेशन क्लास अगर आप लेना चाहते हैं लाइक आपको लेना है 9th में, तो यहाँ पर 9th लिख देना है, या फिर इस तरीके से 9th लिख देना है। फुल नेम ऑफ तालिब इल्म बच्चे का नाम, तो अगर आपका फुल नेम है तो इस तरीके से कैपिटल लेटर में आपको लिखना है, ठीक। डेट ऑफ बर्थ तो आपको लिख देना है 5/3/2004, जो भी आपका है इनवर्ड में लिख देना है। सेक्स लड़का है तो लड़के की तरफ, डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको यहाँ पर ईयर्स, मंथ्स और डेट लिखना है। आधार नंबर यहाँ पे लिख देना है। अगर यहाँ पर बच्चे का ब्लड ग्रुप मालूम है तो ब्लड ग्रुप लिख देना है। SC ST EWS है तो EWS अगर है तो वो लिख देना है। पेन नंबर लिख देना है यहाँ पर। नेम ऑफ कैपिटल लेटर में सारी चीज लिखनी है, माँ का नाम, बाप का नाम, नेशनलिटी इंडियन रह जाएगा, ऑक्यूपेशन जो है वो देना है, दफ्तर का नाम देना विद टेलीफोन नंबर, रेसिडेंशियल एड्रेस विद प्रूफ के साथ आपको देना है, जो आप परमानेंट यहाँ पर रह रहे हैं। परमानेंट यहाँ पर एड्रेस, रेसिडेंशियल अगर आप कहीं पर रह रहे हैं अभी तो वो आप दे सकते हैं परमानेंट जहाँ आपकी रिहायशी है, जहाँ आपका क्या तो जहाँ आपका क्या तो वोटर आईडी में नाम है, जिस एरिया में जिस लोकल एड्रेस में वहाँ का परमानेंट एड्रेस होगा आपका। प्रीवियस क्लास आपने कहीं गुज़श्ता मजमून हैसियत से पढ़ी है तो उर्दू लिख देना है, आप पढ़ी है, नहीं है तो नहीं। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि द नॉट स्टडी उर्दू प्रीवियस डज ही नो द उर्दू राइटिंग रीडिंग, यस जानते हैं बच्चा हमारा। सिग्नेचर वालिद वालदा का फुल नेम यहाँ पर कर देना है, तारीख दे देनी, ये एक्नॉलेजमेंट है, वो अपना जानेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इन द कैटेगरी ऑफ पेरेंट बिलोंगिंग, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर नहीं है तो नो कर देना है, नहीं मेरा बाप नहीं। स्टूडेंट क्लास में स्टैंडर्ड में अगर 11th में है तो लो ईयर ऑफ पासिंग दे देना, नेम ऑफ स्कूल देना है, CGPA कितना है 10th में देना है, कि अगर 10th में 9th में है तो यहाँ पर 8th का देना है, अगर 6th में लेना है तो 5th का देना है, इस तरीके से आपको देना है, ठीक। ह्यूमैनिटीज में लेना है तो वो आपको क्लिक करना है कि ग्रुप ए लेना है, ग्रुप बी लेना है तो ग्रुप ए देना है, यहाँ पर ग्रुप बी देना है, जो भी अपना जिस तरीके से एडमिशन लेना है तो वो आपको देना है। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट का, ये सेकेंड लैंग्वेज का, तो इसमें टिक करना ही होगा, टिक करना, अपना ऑप्शन लेना है तो ठीक है, नहीं तो नहीं कर देना। और ये सारे तरीके आपको ये टोटल फॉर्म का मैंने बता दिया, एडमिशन जो होगा वो बता दिया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स बता दिया, फॉर्म आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा या फिर वेबसाइट से मिल जाएगा, वो सारी चीज आप कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल, बस इतना ही काम कर दें कि सब्सक्राइब कर लें।